आपका, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर जिले के गरोड़ थाना क्षेत्र के गांव चांदखेड़ी खुर्द में एक दर्दनाक बस हादसा हो गया। यहां एक निजी यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 10 से 12 यात्री घायल हो गए हैं। इनमें गंभीर घायलों को मंदसौर जिला अस्पताल रेफर किया गया, वहीं कुछ घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज करवाया गया। सूचना के बाद गरोड़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं दुर्घटनाग्रस्त बस को क्रेन की सहायता से सही कर मार्ग सुगम करवाया। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं पुलिस को लापरवाह फरार बस चालक की तलाश है। दुर्घटना हुई है, किस प्रकार की घटना है? सूचना मिली थी कि सामगढ़ से बोलिया चलने वाली दुर्गा बस जो कि चांदखेड़ी के पास पलटी खा गई। जहां मौके पहुंचे, जहां देखा कि बस एक मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलटी खा चुकी है, जिसमें करीब 10 से 12 लोग, जिसमें कुछ महिलाएं पुरुष हैं, जो घायल हुए हैं, जिनका इलाज गरुड़ अस्पताल भवानी मंडी और सामगढ़ में चल रहा है। इसमें 2 लोग थोड़ी ज़्यादा चोटें हैं, तो जिनको मंदसौर रेफर किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया। इस बजट में किसानों, युवाओं, आम आदमी से लेकर व्यापारियों के लिए कई बड़ी बातें शामिल हैं। जहां किसानों के लिए धन धान्य योजना का ऐलान किया गया, तो वहीं युवाओं के लिए रोजगार की बात भी कही। वहीं इस बजट में सबसे खास बात यह भी है कि कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सस्ती हुई है। सरकार के इस आम बजट पर मंदसौर के लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। नाम बजट पेश किया, किस तरीके से? देखिए, जिस प्रकार से हमेशा बजट प्रस्तुत करते हैं उसी प्रकार का ये बजट है। मुझे तो इसमें रोजगार के लिए कुछ नहीं दिखा, किसानों के लिए बेरोजगारी खत्म हो, इन सब चीज़ों से ये बजट दूर दिखता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो किसानों की आय दुगनी कैसे हो जाएगा? किसानों के लिए तो इस बजट में कोई प्रावधान ही नहीं है। उनको खाद सस्ता करना चाहिए, कृषि के जितने भी यंत्र है उनको सस्ता करना चाहिए, किसानों की बिजली के दाम कम करना चाहिए। तो ये किसानों के लिए कहाँ है इस बजट में? केंद्र सरकार ने आम बजट पेश किया है, किस तरीके से देखा? आज जो निर्मला सीतारमण जो बजट पेश अभी चल ही रहा है, और जो मुझे मुख्य झलकियाँ मैंने जो पढ़ा है मोबाइल पे, जो समाचार आया है, उसमें सबसे बढ़िया तो उन्होंने कहा है कि स्टार्टअप जो रोजगार बनाएंगे या कंपनियां खोलेंगे उनके लिए 20 करोड़ रुपए अनुदान देने का या लोन देने का प्रावधान रखा, जो बहुत सराहनीय काम है। दूसरा, आयकर की सीमा भी इन्होंने पहले 2.5 लाख तक थी, अब उन्होंने 4 लाख की, ये भी एक स्वागत योग्य काम है। दूसरा, इन्होंने बहुत अच्छी घोषणा की कि LCD, LED, कंप्यूटर, लैपटॉप ये सब सस्ते होंगे, और सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रिक कारों को उन्होंने सस्ता करने की घोषणा की है, वो बहुत सराहनीय काम है। और इसके लिए पूरा साधुवाद है मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी माननीय मुख्यमंत्री, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके निर्देशन में जो काम हो रहा है सराहनीय है। धन्यवाद। केंद्र सरकार ने आम बजट पेश किया है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सस्ते किया, व्यापारी किस तरीके से देखते हैं? देखिए भैया, अभी जो हमने जो आज सुबह का बजट देखा है, जो सुबह से हम लोग बजट की सारी डिटेल्स पढ़ रहे हैं, टीवी पे भी न्यूज़ में देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, मोबाइल और टीवी सस्ते होंगे, क्योंकि इन पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम करी गई है, तो ज़्यादा फायदा ग्राहकों को होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और मोबाइल सस्ते होंगे तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, तो वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा कि कोई चीज़ 25,000 की थी तो कोई 2,000 भी कम होते हैं, तो हमारे ग्राहक का ही फायदा होगा और हमारी सेल भी बढ़ेगी। आम बजट पेश किया, कितना राहत भरा रहा, क्या कहें? बजट देखिए, इस बार भी बजट आंकड़ों का एक पुलंदा मात्र रहा है, और जो बजट देखे, इस बजट में जो वादे किए गए, पर प्रक्रिया इतनी जटिल है। जैसे मान लो कि इसमें 5 करोड़ तक का कर्ज की बात कही गई है, लेकिन जब हम कर्ज लेने जाते हैं तो छोटे निवेशक या मिडिल क्लास के लिए केवल एक जो बजट है वो केवल एक छलावा टाइप है। अब आप मान लो कि लोग कर्ज लेने जाएंगे तो प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आदमी को, जो मिडिल क्लास वर्ग है, उसको आसानी से कर्ज नहीं मिल सकता। या जैसे इसमें राहत की बात इसलिए अपन नहीं की जा सकती क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स, जो अप्रत्यक्ष कर है, उसमें कहीं ना कहीं जो छूट नहीं दी गई, और इस बजट से महंगाई से शायद ही राहत मिल पाएगी, क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी इनकम की ग्रोथ इतनी नहीं हुई, बकाए उसकी वजह महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। तो मेरे हिसाब से ये मात्र एक छलावा है, और बजट में नहीं मानता कोई राहत बहार रहा। पेश किया, किस तरीके से?
देखिए, बहुत ही बढ़िया बजट जिसको हम कह सकते हैं, सर्व वर्ग को सर्वस्पर्शी, सर्व विकासी और पूरे देश के लिए विकासमुखी बजट है। इनकम टैक्स की स्लैब 12 लाख रुपए की गई है, जो बहुत ही अतुलनीय है। साथ ही किसानों के लिए बहुत बड़ा कार्य किया गया है। आईटी के क्षेत्र में आईआईटी की सीटें डबल की गई है और मेडिकल कॉलेज के लिए 75,000 सीटें बढ़ रही है। किसान, मजदूर, गरीब, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और सभी क्षेत्रों के लिए एक अनुकूल बजट है और देश की जीडीपी में यह बहुत बड़ा विकास का मील का पत्थर साबित होगा। हमारी 6.3 जो जीडीपी है वो आगे रहकर आने वाले वर्षों में और बढ़ेगी और इस सब बजट में इन सब को समावेश किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इतना अच्छा बजट आपने पेश किया गया है जो भारत के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जय। पेश किया है, किस तरीके से? केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो 2025-26 का बजट पेश किया है, निश्चित रूप से वह सभी के कल्याण का बजट है। किसान, गरीब, महिला, युवा सबके लिए इस बजट में कुछ अच्छे से अच्छा करने का प्रयत्न किया है। कुल मिला के मिशन जो विकसित भारत का संकल्प है, विकसित भारत 2047 की जो संकल्पना नरेंद्र मोदी जी की है, उस दिशा में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के दिशा में काफ़ी बड़े काम इस बजट के माध्यम से किए हैं। मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स में छूट देकर बड़ा अच्छी पहल की, क्रांतिकारी पहल की है। इसी तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड में जो 3 लाख की बजाय 5 लाख तक की लिमिट की है, वो किसानों 7.5 करोड़ किसानों के लिए बहुत बड़ा निर्णय किया है। कुल मिला के यह सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारत को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए और सभी वर्गों को, सभी के क्षेत्रों को लाभ देने के लिए यह बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी बजट के रूप में, क्रांतिकारी बजट के रूप में देखा जा रहा है। देश के, पहले तो आप सबको नमस्कार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज भारत सरकार का बजट पेश किया। विकसित भारत का यह बजट है। देश का बढ़ता हुआ यह निरंतर प्रगति का बजट है। सर्वस्पर्शी बजट है। इसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा और विशेष तौर से फोकस किया उन्होंने युवाओं को, महिलाओं को, गरीब और किसान, 4 बातों पर इन्होंने विशेष तौर से फोकस किया है। निश्चित रूप से जो संकल्प यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि 2047 में हमारा देश विकास की श्रेणी में नंबर 1 पर आएगा, उस संकल्प को आधार मान करके और हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा। आने वाले वर्षों में 2047 में जो 25 वर्षों का जो रोड मैप बनाया है, उन सबको आधार मान करके, उनको सामने रख करके यह बजट पेश हुआ है। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही सारे वर्गों का ध्यान रखते हुए यह बजट पेश किया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 लाख तक की जो इनकम जिनकी होगी, उनको इनकम टैक्स अब नहीं लगेगा। पहले ये 7 लाख का था, 7 से बढ़ा करके उन्होंने 12 लाख का किया है। यह वास्तव में बहुत ही मध्यम वर्ग के लिए भी, सब ऐसे वर्गों के लिए भी यह बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। किसान क्रेडिट कार्ड में भी उन्होंने 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख का जो प्रावधान किया है, यह वास्तव में बड़ा एक ही महत्वपूर्ण प्रावधान उन्होंने किया है। और अगले 3 सालों में सभी जिलों में कैंसर के इलाज के लिए सेंटर प्रारंभ करेंगे। यह मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, क्योंकि इस
बीमारी से बहुत लोग ग्रसित थे और उनके बारे में यह निर्णय उन्होंने लिया है। MSME की सीमा को भी बढ़ा करके उन्होंने 5 करोड़ से बढ़ा करके उन्होंने 10 करोड़ किया है ऋण गारंटी का, और स्टार्टअप के लिए भी उन्होंने कर्ज की सीमा को 10 करोड़ से बढ़ा करके उन्होंने 20 करोड़ किया है। ऐसे प्रदेशों को जो पूंजीगत व्यय के लिए जो सरकारों को जो ऋण देने का प्रावधान था 1.5 लाख करोड़ का, जो उसको निरंतर किया, कंटिन्यू किया, पहले भी था ये 50 वर्ष तक के लिए ऋण देने का जो प्रावधान था उसको उन्होंने कंटिन्यू किया है। और निश्चित रूप से इससे मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा बिना ब्याज के। और विशेष बात यह है कि पूंजीगत कार्यों के लिए यह ऋण दिया जाएगा 50 वर्षों तक के लिए बिना ब्याज के। इस प्रकार से अनेक ऐसे छोटे बड़े निर्णय लिए हैं, बहुत लंबी सूची है पूरे देश के लिए। मुझे लगता है कि अभी बजट में बहुत सारे प्रावधान किए हैं, उनको अभी अध्ययन करने के बाद ही मुझे लगता है कि बताया जा सकता है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि यह बजट जनहित का बजट है, जनता के लिए बजट है और देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है, प्रगति का बजट है। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देंगे और यशस्वी वित्त मंत्री भारत सरकार की, उनका भी हम हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया। पिपलावनी नगर में सर्किट हाउस के लोकार्पण के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस सर्किट हाउस के उद्घाटन से क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी और अधिकारियों के ठहरने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह स्थानीय विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है जो पिपलिया मंडी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और भविष्य में ऐसे और भी विकास कार्यों की योजना की जानकारी दी। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनोहर लाल जैन, नगर परिषद अध्यक्ष इंदिरा सुनील देवरिया, बरखेड़ा पंच सरपंच अभिमन्यु कारपेंटर, पिपलिया मंडल अध्यक्ष राकेश पाटीदार, धुंधड़का मंडल अध्यक्ष राजेश धाकड़, गुर्जर बडिया मंडल अध्यक्ष भैरवलाल सैन, मल्हारगढ़ मंडल अध्यक्ष आशीष विजयवर्गीय सहित मंडल और जिले के पदाधिकारी, अन्य क्षेत्रीय रहवासी उपस्थित थे। पिपलिया मंडी विश्राम गृह का आज लोकार्पण हुआ है। लगभग 3.5 करोड़ की लागत से बना है। निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश की सरकार और डॉक्टर मोहन यादव जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब विकास के कार्य निरंतर हो रहे हैं और इसका लाभ आने जाने में कई अधिकारियों को, हमारे कई मंत्रियों को और कई आने जाने वाले आगंतुक महानुभावों के लिए ये उपयोगी होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देख रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।